हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हमारे पास अपनी वेबसाइट लेकर आते हैं एसईओ करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बहुत सारी सिचुएशंस में हम क्या देखते हैं कि उनकी वेबसाइट एसईओ के लिए ही रेडी नहीं है और उनको पता ही नहीं है कि क्या उनको इस वेबसाइट के ऊपर एसईओ स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में इसी चीज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपकी वेबसाइट एसईओ करने के लिए भी रेडी है या नहीं। यानी कि मैं ऐसी चेकलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो एसईओ चेकलिस्ट होती है, मैं एक ऐसी चेकलिस्ट की बात कर रहा हूं जो प्री एसईओ चेकलिस्ट होती है कि आपको अब एसईओ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे सिनेरियोज में लोग एसईओ चेकलिस्ट की बात करते हैं, ऑन पेज चेकलिस्ट, ऑफ पेज चेकलिस्ट और टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट की बात करते हैं, बट कोई ये नहीं बात करता है कि कैसे जज करेंगे कि अब हमें एसईओ शुरुआत करना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में इसी चीज को बड़ी बारीकी से कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी। हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो एसईओ रेडी नहीं है। कोई भी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो नहीं है। टेक्निकली वेबसाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बेसिकली एसईओ नहीं किया जा सकता। और क्लाइंट का क्या कहना होता है, ये वेबसाइट हमने इतनी मेहनत करके डेवलपर से बनाई है, बहुत पैसा हमने खर्च किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हमने करी हुई, आप तो एसईओ स्टार्ट करिए। कहने का ये मतलब है कि एग्जैक्टली उस वेबसाइट पे एसईओ स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं वो उसके क्लियर नहीं है। फाइन, इन्हीं में एक सिनेरियो ये भी आता है जहां पर स्ट्रैटेजिक अप्रोच बिजनेस ओनर की नहीं क्लियर होती या उसके अपने बिजनेस गोल्स नहीं क्लियर होते, उसे पता ही नहीं होता कि वो एसईओ क्यों कराने आया हुआ है, राइट। और वेबसाइट से या एसईओ एफर्ट से वो क्या चाहता है। तो आपको अब क्या कंसीडर करने की जरूरत है, ये बिजनेस ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई अगर सीनियर एसईओ कंसल्टेंट देख रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो ये मेक श्योर करे कि ये सारी चीजें उसको बिजनेस ओनर्स से मिल जाए और बिजनेस ओनर को गाइड करे कि पहले इन चीजों के ऊपर काम कर लिया जाए, उसके बाद जो एसईओ है वो स्टार्ट किया जाए। देखिए, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई वेबसाइट बन जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो वेबसाइट एसईओ रेडी हो गई। वेबसाइट बनने और एसईओ स्टार्ट करने के बीच में भी कुछ चीजें आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ती हैं, उनकी चर्चा हो रही है इस वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले आपका जो बिजनेस गोल है वो क्लियर होना चाहिए और उसको आपको अलाइन करना है आपको अपने एसईओ गोल्स के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको किन टाइप के क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। व्हाट इज अ सक्सेसफुल एसईओ कैंपेन फॉर मी, अभी के लिए, करंट के लिए मेरे को ज्यादा ट्रैफिक चाहिए या मेरे को ज्यादा लीड चाहिए। मैं आरओआई बेसिकली किस तरीके से मेजर करूंगा। अगर मेरे पास 10 लीड्स आ जाती हैं पर मंथ या मेरे पास 1000 विजिट्स आ जाते हैं पर डे, मैं कब बोलूंगा कि मेरा एसईओ कैंपेन जो है वो ठीक तरीके से चला। अब इसमें बहुत सारी आपको जो एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी, आपको बहुत इन डेप्थ कॉम्पिटिटर एनालिसिस करनी पड़ेगी। और ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस बेसिकली एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी कि एसईओ में उनके कितने पेजेस रैंक हो रहे हैं, वो सब आगे हम लोग उसकी बात करेंगे। बट ये वाली कॉम्पिटिटर एनालिसिस इस बेसिस पे होगी कि आपके लिए सक्सेसफुल एसईओ कैंपेन्स की केपीआईज क्या है और एग्जैक्टली बेंचमार्किंग क्या है, आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस में और आप में कितना बड़ा गैप है, कितना टाइम वगैरह लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको शुरुआत में ही मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है एग्जांपल के तौर पे बिजनेस गोल को एसईओ गोल से किस तरीके से अलाइन किया जाता है। अगर आपको ज्यादा लोकल कॉल्स चाहिए, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपके पेजेस सर्विसेज नियमी या गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो रैंकिंग है वो आपको मिले और वहां से आपको लोकल कॉल्स मिले। अब आपकी रिक्वायरमेंट है लोकल कॉल्स की और आप बहुत सारे जो ब्लॉग्स हैं वो लिखे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज आप ब्लॉग्स के ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हैं, तो क्या आपको लोकल कॉल्स मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा बिजनेस गोल क्या है, उसको हम एसईओ गोल के साथ किस तरीके से अलाइन करें। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट सेल चाहिए तो आपको प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस को और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को या प्रोडक्ट पेजेस को रैंक कराने की कोशिश करनी है, तभी आपको ज्यादा प्रोडक्ट सेल्स जो है वो मिलने वाली है। अगर आपको थॉट लीडरशिप जो है वो बिल्ड करनी है तो फिर आपको लॉन्ग फॉर्म एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, कंपैरिजन वाला कंटेंट मेंशन करना पड़ेगा, वर्सेस वाला जो कंटेंट है वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर नाउ ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है तो फिर आपको लीड मैग्नेट के जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, टॉप ऑफ द फनल कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो लोग हैं वो लीड मैग्नेट्स में इंटरेस्ट लेते हैं और फिर आपके पास जो ईमेल लिस्ट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बिल्ड होती रहेगी। क्या आपको लगता है कि बिजनेस ओनर्स इस क्लैरिटी के ऊपर जाते हैं या जो एसईओ कंसल्टेंट्स हैं वो इस क्लैरिटी के ऊपर जाते हैं? नहीं जाते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। सिंपली क्या करते हैं, एक वेबसाइट आई उनके पास, उसको किसी टूल के अंदर डालते हैं, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है उसको जज कर लेती है, एक काइंड ऑफ बेसिक ऑडिट रिपोर्ट बना देते हैं और उसी के बेसिस पर लोग जो है वो काम करने लग जाते हैं। कहीं कहीं कभी कभी छोटी वेबसाइट्स के लिए चीज काम कर जाती है, बट जहां पर वेबसाइट्स बहुत बड़ी हैं या ऑब्जेक्टिव या बिजनेस गोल बहुत बड़ा है, उन सब सिनेरियोज में आपको इस तरीके से डिसीजंस लेने
पढ़ेंगे। सेकंड, आपको क्या होमवर्क करके रखना है पहले से ही, आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। किसको सेल करना चाह रहे हैं, किसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, किसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर ये नहीं क्लियर है तो आपका सर्च इंटेंट अलाइनमेंट जो है वो नहीं क्लियर हो पाएगा। जैसे अगर आप इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखना चाहते हैं तो कंटेंट का टाइप क्या होगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज गूगल एड्स, और इसको आप कहां कवर करने की कोशिश करेंगे, ब्लॉग में। तो क्या जो आपने कस्टमर अवतार बनाया है, क्या उसको ब्लॉग पढ़ने की जरूरत है भी या नहीं, या वो ब्लॉग पढ़ता है, या वो ब्लॉग टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा, तभी तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। अगर वो कर रहा है देन इट्स फाइन, आप मेजर इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं, इस टाइप का आप कंटेंट लिख सकते हैं और ब्लॉग टाइप के फॉर्मेट में आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। नेविगेशनल फॉर्म ऑफ कंटेंट, जैसे उमर तस्कीर एजेंसी कोई सर्च कर रहा है तो फिर आप उसको होम पेज के ऊपर जो है वो रिडायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट्स के लिए किस टाइप के कंटेंट्स होते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, पीपल लुकिंग फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। यहाँ पर आपके पास सर्विस पेज होगा या लोकेशन बेस्ड सर्विस पेजेस अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट के बना रखे हैं, नहीं बना रखे तो फिर आपको प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइप की सर्च इंटेंट अलाइनमेंट निकल के आ रही है आपने जो यहाँ पर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाई थी उसके बेसिस पे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कमर्शियल इंटेंट को कैसे कैटर किया जाएगा, तो जैसे बाइक नाइक शूज हो गया, ठीक है, ये आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा सकते हैं या कंपैरिजन वाले पेज के ऊपर आप लेकर जा सकते हैं, रिव्यू वाले पेज के ऊपर लेकर जा सकते हैं। प्रोडक्ट पेज मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेकर जा सकते हैं, डायरेक्ट सर्विस पेजेस के ऊपर भी आप लेकर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शनल इंटेंट और कमर्शियल इंटेंट होती है थोड़ी बहुत मिलती जुलती जो है वो होती है। कमर्शियल इंटेंट और ट्रांजैक्शनल इंटेंट में बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं होता है, लेकिन ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो होता है। तो इस टाइप की चीजें भी आपको पहले से करके रखनी है, तब तो आपकी एसईओ की स्ट्रैटेजी जो बनेगी उसमें आप इनपुट दे पाएंगे एज अ बिजनेस ओनर या एज अ एसईओ कंसल्टेंट। अगर आप एसईओ कंसल्टेंट है तो बिजनेस ओनर को ये सारा बना कर दें कि उसको ये सारी चीजें बनाने की जरूरत है, और ये सारी चीजें उसके साथ डिस्कशन से जो है वो निकल के आएंगे। इसीलिए शुरुआत में डिस्कवरी कॉल्स होती हैं, इसीलिए डिस्कवरी कॉल्स के बहुत सारे क्वेश्चन एड्स होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर मीटिंग ऑल्सो जब प्रोस्पेक्ट हमारे पास आते हैं तो मीटिंग होती है, ठीक है, पहली डिस्कवरी मीटिंग। उस डिस्कवरी मीटिंग से पहले भी उनको हम कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो दे देते हैं, जिससे हमको थोड़ी सी उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, थोड़ी उनकी वेबसाइट की जनरल हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, वेबसाइट्स के कुछ अपने पॉइंटर्स होते हैं, कुछ अपनी चेकलिस्ट होती है उसके बारे में पता चल जाता है, और बिजनेस गोल्स के बारे में पता चल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके बिजनेस गोल्स क्या है, एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका हमने कुछ क्वेश्चन ऐड जो बना के रखा हुआ है वो उनको हम सेंड कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको उसी प्रोसेस को पूरा जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन आयर भी प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है या क्या चीजें आपको खुद से उसमें करनी। समझिए ये प्रोसेस है, ये सीधे सीधे ऐसे नहीं बताई जा सकती कि ये कर लीजिएगा या इसकी एक चेकलिस्ट मैं आपको दे दूं और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, नहीं हो सकता। बिकॉज एवरी वेबसाइट इज डिफरेंट, एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। अगर आप उसी एक चेकलिस्ट के थ्रू चलने की कोशिश करेंगे तो वो सारे पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करेगी, सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बिल्कुल कोर से चीज बता रहा हूं कि इसके बेसिस पे वो चीज बनती है। आई बिलीव क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको बिफोर एसईओ क्या डिफाइन करना है, हु आर योर आइडियल बायर्स, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या है, जॉब रोल्स क्या है, जियोस क्या है, और भी जो एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आइडियल बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियल कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स एंड हाउ डू दे सर्च फॉर सॉल्यूशंस। तो ये जो सर्च है, इफ दे आर लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशंस दे आर गोइंग टू टाइप समथिंग इन गूगल सर्च, राइट। सो वो टाइप ऑफ कीवर्ड या वो टाइप ऑफ क्वेरी क्या होगी, इसलिए उसको मैप वहां से किया गया है। तो कुछ भी अगर यहाँ पर एग्जांपल्स मेंशन कर दिए जाएं, एक दो भी एग्जांपल्स मेंशन कर दिए, उससे एसईओ टीम को बहुत ज्यादा हिंट मिल जाती है कि इनके बिजनेस का नेचर जो है वो किस तरीके का है। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बिजनेस ओनर्स को समझने की जरूरत है, विच इज कीवर्ड थीमिंग्स एंड टॉपिकल मैपिंग, राइट। इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझेंगे, मोस्ट क्लाइंट सेज आई वांट टू रैंक फॉर एक्स कीवर्ड बट गूगल रैंक्स टॉपिक्स नॉट जस्ट कीवर्ड्स। आज के टाइम में इंटेंट बेस्ड क्वेरीज के ऊपर जो रैंकिंग है वो हो रही है 2025 के अंदर। तो यू हैव टू कवर टॉपिक्स। आप मोटा मोटा थंब रूल ये आप समझ लें, इफ यू वांट टू रैंक ऑन लेट्स से गूगल एड्स एडिटर, इफ यू वांट टू रैंक ऑन गूगल एड्स एडिटर, ये कोई कीवर्ड है पे आपने कंटेंट लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल के ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सो इसके रैंकिंग के चांसेस तब ज्यादा होंगे जब आप गूगल एड्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो लिख चुके हैं। सो कहने का मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर टॉपिक्स पहले से ज्यादा कवर किए जा चुके हैं, टॉपिकल मैपिंग करी जा चुकी है, आपके में टॉपिक क्लस्टर्स बनाए गए हैं,
इस टाइप से पिलर पेजेस बनाकर कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सो दैट उस पिलर पेज की अथॉरिटी जो है वो बिल्ड हो सके। अगर ये सारी चीजें करी गई हैं, देन आपके इन पेजेस के रैंक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है आज के टाइम में 2025 के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि गूगल रैंक्स टॉपिक्स नॉट जस्ट द कीवर्ड्स। अब इसमें बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज को समझते नहीं है। वो कहते हैं हमने 2 पेज बना तो दिए, अब इन्हीं को रैंक करो। वेबसाइट आ गई, 4 पेज की वेबसाइट है, कोई टॉपिकल अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है उस वेबसाइट की, बस 4 पेजेस है, बस रैंक कर दो। आप तो रैंक ही नहीं कर पा रहे हो, या आपको एसईओ ही नहीं आता है, राइट? बस हमने ये कर दिया, इसको रैंक करो, चाहे जो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इसको रैंक करो। ऐसे काम नहीं चलता है, राइट? वही मैंने यहाँ पर चीज जो है वो समझाने की कोशिश करी। यू नीड टू, और योर एजेंसी विल, थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए यहाँ पर हो सकता है एजेंसी का रिक्वायरमेंट जो है वो हो जाए। आइडेंटिफाई 3 to 5 कोर टॉपिकल थीम्स, एग्जाम्पल एसईओ, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग करियर। ये टॉपिकल थीम्स है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर मैं 20 ब्लॉग्स लिख सकता हूँ, 20 कंटेंट लिख सकता हूँ, गूगल एड्स के अंदर मैं 50 कंटेंट लिख सकता हूँ। तो एक तरीके से मेरी एक टॉपिकल थीम बन गई, एक पिलर बन गया। इस पिलर के अंदर और सारे सब पिलर्स भी हो सकते हैं, जैसे गूगल एड्स फॉर बिगिनर्स, गूगल एड्स फॉर एडवांस, गूगल सर्च एड्स। गूगल एड्स के अंदर गूगल सर्च एड्स आ जाएगा। गूगल सर्च एड्स अपने आप में एक सब पिलर जो है बन जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बन रही है। तो अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है, ये काम अगर आप करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर एसईओ आपको नहीं करना चाहिए। यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, विद इन ईच थीम यू विल बेसिकली डिफाइन पिलर पेज एंड सपोर्टिंग ब्लॉग और कंटेंट पेजेस विच आर लॉन्ग टेल क्वेरी, जो आप कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपका थोड़ा सा जेनेरिक होगा, पिलर पेज होगा। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा नहीं कोई आज का या बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। इट्स फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लस्टर, हो गया गूगल एड्स। गूगल एड्स कोर्स हमारा मेन पेज हो गया। अब सपोर्टिंग पेजेस हो गए, व्हाट इज सीपीसी, हाउ टू क्रिएट सर्च एड्स, गूगल एड्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, दीज ऑल विल कम इनसाइड गूगल एड्स कोर्स। इसी तरीके से एसईओ में हो गया एसईओ कोर्स इन लखनऊ, दिस इज आवर मेन पेज। टेक्निकल एसईओ बेसिक्स, लोकल एसईओ गाइड, कीवर्ड रिसर्च process, all these things will be coming into the supporting pages of the main page from this topic cluster, और इनकी वजह से these pages will get ranked quickly. I believe आपको ये बात समझ में आ रही होगी। Now the fourth point is very important, that is content resource planning. business owners के point of view से बहुत ज्यादा important। देखिए, कंटेंट के बिना तो एसईओ काम नहीं करेगा, ये सबको पता है, बट कंटेंट क्रिएट कौन करेगा? बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है, स्पेशली हमारे साथ, कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हमारे पास आती है जो थोड़ी सी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है, या उस बिजनेस ओनर के पास पहले से ही जो है वो इन हाउस टीम है। तो क्या अभी जो उनके पास करंट बैंडविड्थ है, क्या उसके बेसिस पे हम और कंटेंट प्लान कर सकते हैं या नहीं, या कितना कंटेंट वो और लिख सकते हैं, मंथ में कितना कंटेंट वो और लिख सकते हैं? तो ये सारी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है पहले से ही समझना कि जो कंटेंट लिखा जाएगा उसमें जो रिसोर्स यूज होगी वो कौन सी रिसोर्स यूज होगी। क्योंकि कुछ बिजनेस निशेस ऐसी होती है, समझिए फिनांस की जैसे बिजनेस निश है, क्रिप्टो वाली जैसे बिजनेस निश है, जैसे मेडिकल से रिलेटेड जो बिजनेस निश होती है ना, इनमें बहुत ही स्पेशल टाइप के कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है, या जेनेरिक कंटेंट राइटर्स इसमें नहीं चलेंगे, जो हर टाइप के चीजों के ऊपर जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या रिकमेंड करते हैं बिजनेस ओनर को, कि आप एक फुल टाइम कंटेंट राइटर हायर कर लें, क्योंकि आपकी निश ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत है, या फिर आपको बार बार जो है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक निशेस में हर कोई नहीं लिख सकता, राइट? जब तक उसको ठीक ठाक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो ना हो। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर उनके पास डेडिकेटेड कंटेंट राइटर है, तो अब उसकी बैंडविड्थ क्या है, वो कितना कंटेंट जो है लिख पाएगा, उसी के हिसाब से तो हम हमारे पेजेस वगैरह को प्लान करेंगे। अगर हमें एक कंटेंट राइटर की जरूरत है तो एक कंटेंट राइटर लिया जाएगा। अगर हमें 5 कंटेंट राइटर्स की जरूरत है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, अगर हमें ज्यादा कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है और हमें 5 कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ गई, तो हमें 5 कंटेंट राइटर्स को फुल टाइम जो है वो हायर करना पड़ेगा। तो ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है शुरुआत में ही, कि हमारा एसईओ कंटेंट कौन लिखेगा, बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो रुकने वाली नहीं है। आप खुद लिखेंगे तो आपकी भी भैया एक बैंडविड्थ है, कितना ही लिख पाएंगे आप। तो अगर आपने बहुत ज्यादा पेजेस को प्लान किया तो वो हो नहीं पाएगा। आपकी टीम लगेगी तो उसमें कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अगर एजेंसी उसको करेगी तो फिर क्या एडिशनल कॉस्ट आएगी, और क्या एजेंसी के पास उस टाइप के कंटेंट राइटर्स हैं जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड में कंटेंट लिख सके। हाँ, एजेंसी उस कंटेंट को एसईओ पैरामीटर्स पे जज कर सकती है कि जो कंटेंट लिखा गया है वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं, या अपनी एसईओ की गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है एजेंसी। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट कंटेंट इन दीज काइंड ऑफ वेरी स्पेशलाइज्ड निशेस फॉर अ जनरल कंटेंट राइटर, या फिर एजेंसी वैसी हो जो इसी टाइप की निशेस के अंदर काम कर रही हो, या प्रीवियस एक्सपीरियंस उसका उसी टाइप की जो है वो निशेस के अंदर हो। तो बहुत सारे सिनेरियोज में हम लोग बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड रिसोर्स कंटेंट राइटर के फॉर्म में जो है वो हायर करके दे देते हैं, या वो ही हायर कर लेते हैं अगर उनके पास
इन हाउस जो टीम है वो है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, और यही डिसाइड करता है कि आपका एसईओ कितनी तेज जो है वो आगे बढ़ेगा। फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग एंड बेंचमार्किंग। ये काइंड ऑफ एन स्नैपशॉट है, बहुत डीपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस नहीं है, बट मोटे मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आपके एसईओ कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और उनकी जो मेजर केपीआईज है वो कौन सी है। मैं एसईओ कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या बोलते हैं कि ये हमारा बिजनेस कॉम्पिटिटर है, बट जब आप एसईओ के एफर्ट्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपको बिजनेस कॉम्पिटिटर की जरूरत नहीं, आपको वो कॉम्पिटिटर कंसीडर करना है जो आपसे ऊपर जो है वो रैंक कर रहा है, राइट। तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, एचरेफ, एसईएमरश, और टॉप पेजेस आप अपने निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के। इस टाइप का थोड़ी सी टेबल आप बना सकते हैं, काइंड ऑफ एक स्नैपशॉट है, इट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड वन कि पूरी आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है वो डाल दी है, बट जस्ट अ स्नैपशॉट टू अंडरस्टैंड की चीजें कैसी चल रही हैं। जैसे कॉम्पिटिटर यहाँ डाल दिया, डीए डाल दिया आपने, उनका एस्टिमेटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक डाल दिया, वो कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं वो डाल दिया, आप उनके टॉप 10 पेजेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कौन से उनके टॉप 10 पेजेस हैं या कौन सा पिलर उनका जो है वो रैंक कर रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसमें जो कॉलम्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, टोटली up to you. Sixth is again a very important point, that is SEO scalability and internal workflow. देखिए जब भी आप अपने SEO प्रोजेक्ट को स्केल करने जाएंगे ना, इट्स नॉट ओनली द एजेंसी जिसका पूरा पूरा जो काम है वो होता है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो जैसे पहले भी बताया मैंने आपको कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी जो है वो एक ऑलरेडी टीम होती है। तो अब ये दोनों टीम आपस में कोलैबोरेट करके किस तरीके से स्केल करेंगी, और क्या स्केलेबिलिटी का स्कोप है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक डेड एंड टाइप की जगह पे पहुंच गए जहां से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम नया कंटेंट क्या प्लान करें या हम अपने ट्रैफिक को और ज्यादा किस तरीके से इंप्रूव करें। तो आपके पास एसईओ स्केलेबिलिटी का स्कोप है या नहीं है, और इंटरनल टीम उसको किस तरीके से कोप अप करेगी। तो इसके लिए बिजनेस ओनर को खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। कैन यू करेंट टीम रिसोर्सेज कैन हैंडल कंटेंट प्रेशर इफ बल्क कंटेंट हैज टू बी प्रोड्यूस, जो मैंने ऊपर भी बताया। कैन यू मैनेज हैंडल और अफोर्ड इंटरनल लिंकिंग, अदर सपोर्टिंग, छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो क्या उसके लिए आपके पास पहले से कोई रिसोर्स है? तो बेसिकली हम लोग उसका स्किल सेट देखकर उसको जो है वो पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। विल योर डेवलपर कोऑपरेट विद एसईओ रिकमेंडेशन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग हमारे पास कस्टम कोडेड वेबसाइट लेकर आते हैं और उसके बाद जब चेंजेस करवाने की जरूरत पड़ती है तो फिर उनके पास डेवलपर नहीं होता है। फिर हम अपने डेवलपर को वेबसाइट दिखाते हैं, क्योंकि कोड किसी और डेवलपर ने लिखा है, तो फिर हमारे डेवलपर को हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए समझने में, और किस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोड लिखा है जरूरी नहीं है हमारा डेवलपर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्किल्ड हो। तो ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड हो जाती है कि अगर भाई आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो किस टेक्नोलॉजी पे ऊपर है और क्या इसका डेवलपर आपके पास है या नहीं है। देखिए मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि अगर आपने कस्टम कोडेड वेबसाइट बनाई है तो कुछ भी हो जाए आपको डेवलपर को अपने साथ रखना है। अगर वो डेवलपर आपके साथ नहीं है तो उसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई दूसरा डेवलपर जो है वो हायर कर लें, उसको एनुअल बेसिस पे रख लें, वट एवर यू वांट। अगर आप किसी वेब डेवलपमेंट कंपनी के साथ कर रहे हैं तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करें। वो चीजें भली थोड़ी सी महंगी आपको पड़ेंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत सारे चेंजेस करवाएंगे, बिकॉज एसईओ इज नॉट अ वन टाइम फिक्स कि बस आपने एक बार कोई चीज कर दी नाउ दैट्स इट और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही पॉइंट मैंने एसईओ स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि बहुत सारी टेम्पलेट्स, टूल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वेबसाइट में बनाने पड़ते हैं, कोड्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। उस वक्त अगर डेवलपर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी आपको। और अगर मान के चलते हैं कि वहां पर आपको थोड़े से पैसे भी खर्चने पड़ जाए डेवलपर के, तो वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इधर जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना वो ज्यादा कीमती है, और कोई भी टास्क कराने के लिए अमाउंट तो खर्च करना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब ये भी एक एंगल है जिसकी तरफ आपको सोचने की जरूरत है। हर वेबसाइट में अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, मैं एक कॉमन चेकलिस्ट बनाकर आपको नहीं दे सकता। ये जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर दूंगा, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां से डॉक्यूमेंट आप एक्सेस करिए। ये सारी चीजें अगर आप खुद करेंगे, खुद से चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो और भी बहुत सारे पॉइंटर्स वगैरह को आप एक्सप्लोर करेंगे, तो आपकी फाउंडेशन जो है वो मजबूत होगी। और भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज को चेकआउट करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना रखा है। वेरी इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल बेस्ड कंटेंट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।